हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हमारे वीडियो का जो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स एक सीरीज चल रही है उसका सेकंड वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है और सीरीज और पैरेलल कंपोनेंट्स मोबाइल में क्यों यूज होते हैं। अगर सीरीज या पैरेलल में से कोई भी कंपोनेंट ख़राब हो जाए तो उसे आप किस तरीके से पहचान कर सकते हैं, और अगर निकल जाए या फिर इन दोनों लाइनों में सीरीज और पैरेलल में जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनके ख़राब होने से क्या मोबाइल में प्रॉब्लम होती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा आपने फर्स्ट लेसन देखा उसके बारे में बताइए, आपका क्या फीडबैक आता है, उसके हिसाब से आगे हम लोग काम करेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सीरीज और पैरेलल के बारे में, तो जितने भी हमारे फ़ोन में कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, देखिए जो भी हमारा कंपोनेंट लगा होता है या तो सीरीज में लगेगा या फिर पैरेलल में लगेगा, आईसी को छोड़ के जितने भी कंपोनेंट होते हैं। तो दोस्तों, सीरीज और पैरेलल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सारा फंडामेंटल इसी में सब कुछ होता है। तो उसे हम लोग डिटेल में समझेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ये हमारा है वाइट बोर्ड, क्योंकि छोटा सा ही है लेकिन आपके समझने के लिए पर्याप्त है। तो पहला अगर हम बात करें सीरीज की, सीरीज और पैरेलल, देखिए दोस्तों, दो टॉपिक हमने रखा है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे सीरीज के बारे में। सीरीज कंपोनेंट्स कौन कौन सा लगे होते हैं, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या प्रॉब्लम से क्या होता है। जब आप इसके बारे में जानेंगे, उसका प्रक्रिया जानेंगे, तभी आप फ़ोन को रिपेयरिंग ईजी से कर सकते हैं। सीरीज दोस्तों एक लाइन होती है। जैसे आप देखिए, एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट की पहचान करने के लिए मैंने बताया था, कंपोनेंट बोलें तो एक कैपेसिटर है, क्योंकि दोनों साइड पट्टी इसका वाइट है और बीच में ब्राउन कलर का है। तो ये जितने भी कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ होता है। क्यों पैरेलल में लगा हुआ होता है? क्योंकि वो फिल्ट्रेशन के काम में आता है। जैसे अगर कहें तो इसका वोल्टेज होता है। अगर इन वोल्टेजों के बारे में आप समझेंगे तो एक्यूरेट इसके सर्किट डायग्राम में एक कितने वोल्ट का कैपेसिटर है वो वहाँ पे मिल जाएगा। जब उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे तो उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल रही बात सीरीज और पैरेलल की, तो देखिए कैपेसिटर, रजिस्टर और कॉइल्स अधिकतर हमारा सीरीज में लगा हुआ होता है, और जो हमारे कैपेसिटर रजिस्टर होते हैं ये दोनों पैरेलल में भी लगे हुए होते हैं और सीरीज में भी लगे हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि सीरीज में या फिर पैरेलल में नहीं लगा होता, दोनों लगा होता है। उसे चेक करने का क्या तरीका है और सीरीज और पैरेलल क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए। सीरीज दोस्तों, सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ आता है। अगर हम लोग एक रजिस्टर लेते हैं उठा के, तो ये देखिए, ये रजिस्टर का मैंने लोगो बना दिया। रजिस्टर अगर सीरीज में लगा हुआ है तो सीरीज एक लाइन होती है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक लाइन है 5 वोल्ट की, 5 वोल्ट की लाइन है और यहाँ भी 5 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन इसके सीरीज में एक रजिस्टर लगा दिया है। रजिस्टर, ये देखिए रजिस्टर। अब अगर इसकी हम लोग कैसे जानेंगे कि ये सीरीज में लगा है कि पैरेलल में लगा है? तो अगर ये पैरेलल में लगा है तो एक सिरे पे इसके ग्राउंड आएगा। ग्राउंड का मतलब GND, और ग्राउंड का मतलब दोस्तों ये एरिया होता है। ये जहाँ भी ये एरिया ग्राउंड में आता है, या इसके जो भी सील्ड का ये है कवर्ड एरिया, इसको हम लोग ग्राउंड बोलते हैं। फ़ोन में कहीं पे भी ग्राउंड लगा हुआ हो सकता है। सीरीज में दोस्तों अगर कोई कंपोनेंट सीरीज में लगा है तो उसके दोनों तरफ हमको वैल्यू मिलेगा। वैल्यू, दोनों तरफ वैल्यू मिलेगा। यहाँ भी वैल्यू मिलेगी और यहाँ भी वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू 250 से ऊपर की होगी, हमेशा 250 से ऊपर की होगी।
अगर इस सीरीज में लगा हुआ रजिस्टर है 5 वोल्ट की सप्लाई इस रजिस्टर से होते हुए हमको 5 वोल्ट का आउट भी कर रहा है। अगर सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट्स निकल जाता है तो ये सप्लाई जो 5 वोल्ट इन हो के और 5 वोल्ट आउट कर रही है, ये सप्लाई आउट नहीं होगी, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में लगाया हुआ रजिस्टर हमारा ब्रेक हो चुका है, वहाँ से निकल गया है। तो दोस्तों 50 ओम से नीचे के जितने भी रजिस्टर हैं, 50 ओम्स के नीचे के जितने भी रजिस्टर हैं, इनको हम लोग LVR रजिस्टर बोलते हैं, लो वैल्यू रजिस्टर। इन रजिस्टरों को आप जम्फर मार के इसकी लाइन को सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने 5 वोल्ट इन किया, 5 वोल्ट इन, और बीच में रजिस्टर लगा है और यहाँ पे 5 वोल्ट आउट कर रहा है। ये बीच में अगर रजिस्टर लाइन कट गई, रजिस्टर या नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ तक जम्फर करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी करके फ़ोन में चेक करेंगे, और इसके बाद ये हो गई सीरीज। अब आप समझ लीजिए पैरेलल। पैरेलल क्या होता है और पैरेलल क्यों यूज होता है मोबाइल में, और पैरेलल का कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाए तो हमारे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आएगी, उसके बारे में आप जान लीजिए। पैरेलल दोस्तों कंपोनेंट्स उस पर भी लगा हुआ होता है, कैपेसिटर और रजिस्टर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये आपको चेक करने के बाद पता चलेगा। जैसे पैरेलल में 2 लाइन होती है, इन दोनों लाइनों के बीच में हमारा कंपोनेंट्स लगा हुआ होता है। जैसे कि ये मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया, इसको हम नाम दे देते हैं कैपेसिटर। ये हमारा एक कैपेसिटर हो गया और यही लाइन आगे होके बढ़ रही है। अब समझिए पैरेलल में वह कंपोनेंट होता है जिस पे एक सिरे पे ग्राउंड GND और जस्ट इसके दूसरे सिरे पे सप्लाई होती है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी समझिए, यहाँ से हमने 50 वोल्ट आउट किया। 50 वोल्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मोबाइल में तो 5 वोल्ट की ही सप्लाई अधिक होती है। 5 वोल्ट हमने यहाँ से 5 वोल्ट इन किया, और ये 5 वोल्ट की इन अगर कैपेसिटर पैरेलल में लगा है तो उसके एक ही लाइन से, दोनों लाइन नहीं, क्योंकि ये ऊपर की लाइन उसकी ग्राउंड होती है, तो सप्लाई अगर ग्राउंड हो जाए तो आगे हमारी सप्लाई नहीं बढ़ेगी। जैसे कहने का मतलब कि 5 वोल्ट हमने इस तार से इसको दिया, और इसी लाइन से होते हुए इस कैपेसिटर से फिल्टर करके, और इसी लाइन से होते हुए इसने 5 वोल्ट आउट कर दिया। ठीक, अब ये 5 वोल्ट अगर यहाँ से इस कैपेसिटर के बीच में अगर एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो ये 5 वोल्ट सीधा सीधा ग्राउंड हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, ये 5 वोल्ट अगर शॉर्ट हो जाता है कैपेसिटर तो सीधा सीधा ग्राउंड हो जाएगा, और यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा हमको 0 वोल्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब कि जो हमारा कैपेसिटर होता है वो पैरेलल में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो वोल्टेज को फिल्टर करके आगे देता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ से हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दी, और यहाँ इसको ज़रूरत है 10 वोल्ट या फिर 8 वोल्ट की ज़रूरत है। तो ये 50 वोल्ट का अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो ये 5 वोल्ट का जब यहाँ पे सप्लाई आएगी तो ये अपने अंदर 50 वोल्ट धीरे धीरे करके स्टोर करेगा, और यहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी 4 वोल्ट की अगर ज़रूरत है तो प्रॉपर ये 4 वोल्ट ही देगा या 5 वोल्ट ही देगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं देगा। तो ये हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग को कम करने की, अगर कैपेसिटर ना रहेगा तो सीधा सीधा हमारा फ़ोन शॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको पैरेलल में लगाया जाता है, क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ कंपोनेंट खुद शॉर्ट करके आगे की सप्लाई रोक देता है और वहीं पे सप्लाई ड्रॉप हो जाती है। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ से कैपेसिटर लगा है, एक कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाए
तो यहाँ से जो 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी ये यहीं तक रह जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे 0 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। तो आपने सीरीज और पैरेलल बहुत ही आसानी से समझ लिया और दोस्तों आपको समझ में भी आया होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप एक बार चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर आपको मीटर के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैंने ऑलरेडी एक मीटर के बारे में फुल वीडियो बना रखा है, उसे आप देख सकते हैं, उससे आपको मीटर चलाना आ जाएगा। देखिए, हमको इसको वजर मोड पे सेट कर लेना है और जब हम पैरेलल और सीरीज का टेस्टिंग करेंगे तो हमारा एक सिरा जो हमारा रेड प्रोब होता है, जिसको हम लोग रेड प्रोब, उसे हम लोग ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड जहाँ से हमको कंटिन्यूटी मिलती है उसको हम लोग ग्राउंड बोलते हैं। एक सिरा ग्राउंड कर देंगे और अब हम लोग पैरेलल चेक करते हैं। ये देखिए कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के एक तरफ सप्लाई आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है क्योंकि इसमें CPU MMC नहीं लगी है। मैं आपको दूसरा बोर्ड उठाता हूँ। देखिए ये बोर्ड है। अब देखिए यहाँ पे भी कोई सा भी बोर्ड करेंगे रेड प्रोब। अगर आप कंटिन्यूटी या सप्लाई चेक कर रहे हैं या रीडिंग ले रहे हैं तो हमेशा रेड प्रोब ग्राउंड होना चाहिए, तभी आपको करेक्ट वैल्यू मिलेगी। देखिए ए एक तरफ से हमको ग्राउंड मिल रहा है और दूसरे तरफ से सप्लाई आ रही है जो कि 300 से ऊपर की है। सेम अगर दूसरा भी चेक करेंगे तो एक तरफ सप्लाई है और दूसरा तरफ ग्राउंड है। इसका मतलब कि एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा है। अगर एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए आपस में तो अपनी वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा और जो वोल्टेज इस IC से आउट होती है ये पूरे मदरबोर्ड में नहीं फैल पाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ ये वोल्ट जाने वाला था वो ग्राउंड हो गया और जो वोल्टेज ग्राउंड हो गया तो हमारा फ़ोन को अगर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो इसी कंडीशन में अक्सर अगर 100% में 80% चांसेस होते हैं कि अगर मोबाइल डेड पे है तो हमारा पैरेलल में लगा हुआ पार्ट शॉर्ट हो सकता है या फिर IC ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग सीरीज का पार्ट कुछ चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए ये लगा हुआ है कॉइल, तो अगर हम थोड़ा मीटर नीचे करें क्योंकि जूम कर देगा, ये देखिए ये है हमारा कॉइल। इस कॉइल के दोनों तरफ वैल्यू आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी आके चली जा रही है। एक कॉइल नहीं है दोस्तों, ये भी कैपेसिटर ही है। और कॉइल ये देखिए ये बड़े बड़े जो लगे हुए हैं एक कॉइल लगे हुए हैं, इन कॉइलों के दोनों तरफ हमारी वैल्यू आनी चाहिए। देखिए कॉइल का एक सिरा इस कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा इस कैपेसिटर के इस साइड जुड़ा हुआ है। ये दोनों तरफ एक ही लाइन होती है। और हम अगर दूसरा भी बोर्ड में आपको दिखाएं तो ये देखिए मैंने आपको रजिस्टर पहचान करने के लिए बताया ही था। यहाँ पे देखिए बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो अगर हम लोग रजिस्टर चेक करेंगे तो देखिए रजिस्टर के दोनों तरफ वैल्यू आ रही है 1589 और इस तरफ भी 430। ये वैल्यू एक तरफ अधिक और एक तरफ ज़्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि जिस तरफ वैल्यू कम आ रही है वो सप्लाई डायरेक्ट IC की है और जिस तरफ वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो एक ही लाइन में, लेकिन जिस तरफ वैल्यू ज़्यादा आ रही है रजिस्टर का मान बढ़ने की वजह से या रजिस्टर की हाई वैल्यू होने की वजह से हमको यहाँ पे वैल्यू अधिक मिल रही है। लेकिन अगर दोनों तरफ वैल्यू आ रही है तो वो हमारा रजिस्टर सीरीज में लगा है, और अगर एक तरफ वैल्यू आ रही है एक तरफ ग्राउंड आ रहा है तो हमारा रजिस्टर हो या कैपेसिटर वो हमारा पैरेलल में लगा हुआ है। तो आई होप दोस्तों कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अभी इस सीरीज को यहीं तक रोकते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और भी बेहतरीन तरीके से दूसरा कुछ सीखेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है। अब देखिए ये डाइबोर्ड भी लगा हुआ होता है, डाइबोर्ड दोनों में लगा हुआ होता है, सीरीज में भी पैरेलल में भी। पहचान कैसे करें? चेक करने से।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।